हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट ए बी 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स सच दैट। मतलब अब ये जो लिखा गया है, अब एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि हमें ए के बारे में पता नहीं है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 3 बार दिया हुआ है। तो एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ए मैट्रिक्स जो हमारा है, ए मैट्रिक्स जो हमारा है वो हमारा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हम ए मैट्रिक्स मान लिए, ठीक ना। जैसे एज्यूम कर लो। अब अगर लॉजिकली देखो तो हमारा ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ये 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 क्रॉस 1 आना चाहिए और आ भी रहा है, सब में आ रहा है। लेकिन अगर तुम लास्ट वाला ध्यान दो कि यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर हमारे पास जीरो ज़्यादा क्रिएट होंगे, तो हम ए इंटू 0 0 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जस्ट मल्टीप्लाई करो पहले, उसके बाद आर एच एस बाद में देखेंगे। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको अगर मैंने 0 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉपर्ली लिखो क्या होने वाला है। तुम्हारा ये पहला हो जाएगा 0 0 A3, यहाँ पर आएगा हमारा A3, फिर B1 0। अब होप करो तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, कि ये मैं सिखाऊंगा तो बहुत और वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो B1 0 0 जगह 0 तुम्हारा हो जाएगा B3, उसके बाद C1 0 जगह C2 0 फिर C3 आएगा। और ये हमारा बन गया A3 B3 C3। और ये हमें दिया हुआ है समथिंग, कुछ दिया हुआ है, ये हमारा है 1 1 2, ये हमारा है 1 1 2। तो हमें 3 डाटा मिल गया, हमें A3 B3 C3 मिल गया। A3 हमारा 1 है, B3 1 है और C3 हमारा 2 है। तो A3 B3 से मतलब ये एक्चुअली मिल गया, ये मिल गया है ना। अब हमें फिर अब और डाटा देखो, तो मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो हमारा ए मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं इधर आगे बनाता हूँ, तो ए मैट्रिक्स हमारा ये बन जाएगा 1 1 2। और बाकी ये हमें नहीं पता, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हमें अभी नहीं पता, हम निकालेंगे। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए मैट्रिक्स को। अब कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक डाटा मिल चुका है। अब यहाँ पर एक जीरो है, तो मान लो पहला हमने उठा लिया A इंटू 1 1 0 और मल्टीप्लाई करो प्रॉपर्ली। तो ए मतलब हमारा हो जाएगा A1 A2 1 B1 B2 1 C1 C2 1। अब इसमें कितना कोई फास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करे कि उसका हमारा आंसर कितना जल्दी आएगा। अब हम मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है। तो मल्टीप्लाई तो हमारा क्या होगा, हमारे पास आएगा, देखो प्रॉपर्ली, तो A1 + A2, यहाँ पर आएगा A1 + A2। नेक्स्ट हमारा आएगा, ओके, क्योंकि हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा B1, ये हमारा 2 है, ध्यान रहे 1 नहीं था 2 था। नेक्स्ट आएगा हमारा B1 + B2 और नेक्स्ट आएगा C1 + C2। और ये हमें दे रखा है समथिंग, ये हमारा कुछ दिया हुआ है, ये हमारा है 1 1 0, ये हमें दिया 1 1 0। तो एक्चुअली हमें A1 A2 किसी का वैल्यू नहीं पता, हमें निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हमें एक डाटा मिल गया। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू हमारा है 1 0 1 बस हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से मल्टीप्लाई कर लो। तो A1 A2 1 B1 B2 1 C1 C2 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना 1 0 1, जस्ट मल्टीप्लाई करो सही, तो हमारा इस बार आने वाला है। जस्ट मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा जगह A1 0 1, यानी A1 + 1। नेक्स्ट हमारा आएगा B1 + 1 और नेक्स्ट आएगा C1 + 2। और ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है -1 0 1, -1 0 1। तो यहाँ से हमें डाटा मिलने वाला है, A1 का वैल्यू आ जाएगा -2, B1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और C1 का वैल्यू हो जाएगा -1। अब A1 B1 C1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो A1 + A2 हमारा 1 था, और A1 लिख लो तुम, A1 + A2 हमारा 1 था और A1 का वैल्यू खुद -2 है, तो हमें A2 मिल जाएगा। A2 हमारा मिलने वाला है, यहाँ से -2 रखते हमारा A2 हो जाएगा 3। ऐसे में B1 + B2 1 है और B1 का वैल्यू -1 है, तो -1 + B2 = 1। तो यहाँ से हमारा आता है B2 = 2 आ गया। B1 B2 निकल चुका है, ठीक है ना, B2 हमारा 2 है। अब अगर मैं निकालूँ C1 + C2, देखो ना प्रॉपर्ली, देखो मल्टीप्लाई करो, तो C1 में से हमारा बन जाएगा C1 + 2 = 1 है, तो हमारा C1 मिल गया है। C1 हमारा -1 है, और C1 अगर -1 तो हमारा वैल्यू ऊपर रखो। C1 अगर -1 है तो C2 कहाँ है, हमने कहीं पर निकाला था ना, हाँ C1 + C2 0 था, तो C1 + C2 अगर 0, C1 -1 C2 हमारा C2 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमें सारा डाटा मिल गया है, तो हम मैट्रिक्स ए लिखा लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो बनने वाला है A1 B1, सॉरी, हाँ A1 A2 1 है था ना। तो A1 कितना है, A1 कहाँ है, A1 हमने कहाँ निकाला, A1 हमारा -2 है, तो -2 A2 3 1। B1 हमारा कहाँ है, B1 हमने निकाला है ना, B1 नहीं रहा, -1 B1 B2 1 C1 हमारा -1 है, C1 C2 और 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। ये मैट्रिक्स ए है, तो हमें जो बोला गया है A-2I बोला गया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 2I हमारा जो है, अगर 2I में बात करूँ तो यार 2 बन जाएगा, ये भी 2 ये भी 2। और अगर लॉजिकली दोनों घटाओ ना, जस्ट घटाओ, अगल बगल में लिख दिया, तो घटाते हमारा बन जाएगा -4
3 1 -1 0 1 -1 +1 0। तो ये हमारा a-2 आ गया। तो मैं जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया a-2i टाइम्स ऑफ x, तो मैं इसको a-2i को मान लो मैट्रिक्स में p बोल दे रहा हूँ, तो मैं बोला गया है -4 3 1 -1 0 1 -1 1 0, ये हमारा हो गया a। x में बोला गया x1 x2 x3, और ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा 4 1 1 4 1 1। तो हमें बस इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होने वाला यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है, समथिंग इस तरह से। तो बस इसको मल्टीप्लाई तुम्हारा बचेगा -4x1 + 3x2 + x3 = 4। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा हमारा बन जाएगा, तो मैं इसको मैट्रिक्स से करना चाहूँ मैट्रिक्स से कर लो, मैं मैट्रिक्स प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि सिंपल करना मतलब सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है इसलिए। तो -x1 + x3 वो हमारा आ गया 1। नेक्स्ट हमारा है -x1 + x2 = 1, या मैं दूसरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को बस देखो, सेकेंड और थर्ड को बस घटा दो, घटाते मार क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो गया ये भी गया। तुम्हारी जगह x3 - x2 = 0, यानी x2 = x3, और x2 = x3 अगर हमने इसमें पुट किया, पुट करो तो माइनस हो जाएगा 4x1 + 4x2 = 4। तुम्हारा 4 से 4 कैसे होता है, नहीं -x1 + x2 = 1, ये वापस ही आ गया। सेम ही इक्वेशन बार बार रिअपियर हो रहा है, 3 इक्वेशन इसमें से 2 सेम हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने वाले हैं। ये 3 इक्वेशन नहीं है, 2 ही इक्वेशन है जिसको 3 बार लिखा गया है, ठीक ना। अब होप करो तुम ये समझ पा रहे हो, हमने दूसरा तीसरा सॉल्व किया, तुमने ये निकाला, पुट किया, तो पुट करते में दोबारा रीअपियर हो गया -x1 + x2 = 1। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के हमारे इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तुम कुछ भी रखो, हर x1 के लिए x2 x3 निकल के आता रहेगा, समझ गए ना। तो होप करो कि तुम ये समझ पा रहे हो। अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो तो टेंशन मतलब, तुम मैट्रिक्स से भी सॉल्व करते मैं तरीका तुम्हें बता देता हूँ, होप करो तुम कर जाओगे। इसका डिटरमिनेंट निकालना 0 आएगा, गारंटी 0 आएगा, निकाल के देख लेना, डिटरमिनेंट 0 आएगा। उसके बाद तुम डिटरमिनेंट अगर 0 तो क्रेमर्स रूल के हिसाब से तुम दूसरा भी निकालना, मीन्स एक को रिप्लेस कर देना 4 1 1 से, 4 1 से रिप्लेस करना, माइनस साइन बार करते हमारा रिप्लेस होगा। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 है तो रिप्लेस होते वो 0, तो 0/0 फॉर्म तभी आता है हमारा सब इन्फाइनाइट मतलब इन्फाइनाइट मिले सोल्यूशन हो। तो होप करो तुम अब दूसरा तरीका भी समझ पा रहे हो, लगा लेना। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो बताना, तो मैं दोबारा तरीका इसका अपलोड कर दूंगा। Thank you for the watching. If you learned something new, please subscribe my channel Project Education. Have a good day.